मैं राजेंद्र सिंह, पूर्व उप प्रधान पंचायत घोड़न से आज 31 जनवरी 2025 के दिन पिछले रात्रि को हमारे 5 वर्ष आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार, आप सबके विश्वास से जो है वो पूर्ण हुए। ये 5 वर्ष जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारी जिंदगी के अंदर, क्योंकि इन 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने अपनी जिंदगी में और इन पलों में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी। ये 5 वर्ष जो है वो जिंदगी के इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बहुत सारे परिवारों का प्यार जो है, विश्वास जो है वो हमने बटोरा भी, और किसी कारणवश किसी को दुख भी हुआ होगा हमारी किसी बात से, जहाँ किसी कारणवश किसी का कार्य भी रह गया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। क्योंकि पंचायत घोड़न का परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार है। पंचायत घोड़न जो है वो लगभग 3000 2900 से 3000 परिवार जो जनसंख्या के आधार पर है, और ये किसी भी आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा नंबर है। आज से हमारे जो पहले प्रधान थे, उप प्रधान थे, समिति मेंबर थे, जिला परिषद थे, विधायक थे, जहाँ अन्य कोई भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस थे उनके कार्यरत हमारे भाई थे, उन सब के आशीर्वाद से, और जो आज के प्रेजेंट हमारे कोई भी हमारा बुजुर्ग जो हमसे 1 वर्ष भी बड़ा है, जहाँ एक दिन भी बड़ा है, तो हमने कोशिश करी है कि उनसे कोई अच्छी सीख ले, उनसे कोई बढ़िया सीखा जाए। क्योंकि बहुत समय लग जाता है पंचायत के अंदर कार्यों को करने में, लेकिन इतना प्यार जो है, इतना विश्वास और इतना अटल सहयोग जो है आप सभी की तरफ से हमें मिला, जिससे जो है बड़ी जल्दी, चाहे वो कोई वार्ड सदस्य हो, या हमारा समिति मेंबर हमारे भाई साहब हों, या फिर प्रधान जी हों, सेक्रेटरी साहब हों, जीआरएस हो, तकनीकी सहायक हो, या हमारे वहाँ पे पीएन हैं, या हमारे सिलाई टीचर हैं, या मेरे कोई भी हमसे बड़ा जो भाई है, बहन है, आप सभी का बड़ा प्यार, आप सभी का बड़ा अटूट प्रेम और सहयोग जो है वो हमें इन 5 वर्षों के अंदर मिला। बड़े सारे परिवार जो हैं वो हमारे से जुड़े, उनकी आशाएं हमसे जुड़ी, और कोशिश यही करी कि जितना भी कार्य कर सके उसको किया जा सके। परंतु कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाती है, क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी जो है वो 100% नहीं होता, और ना ही कोई हो पाएगा। एक प्रयास था, एक प्रयास है, और एक प्रयास हमेशा जो है रहेगा। और ये 5 वर्ष की जो यादें हैं वो पूर्णतया जो है हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। आप सभी का आशीर्वाद जो है दिल में रहेगा, क्योंकि आज हमें इतना विश्वास है कि कोई भी महिलाएं हमेशा शर्माती है किसी को फोन करने के लिए, कार्य के लिए, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी भाभियां, मेरी बुजुर्ग जो हैं आंखें बंद करके रात को 11 बजे भी फोन करती हैं। क्यों करती हैं? एक विश्वास की वजह से, एक आस की वजह से कि हम वहां पे फोन कर रहे हैं जहां पर जो है वो कोई ना कोई सुनाई होगी हमारी। वो इसी वजह से एक विश्वास था उनको, एक विश्वास है उनको। इसी प्रकार अगर कोई युवा, सबसे ज़्यादा प्रेम जो है युवाओं का भी हमारे साथ रहा है, क्योंकि उनको भी एक ऐसी सहानुभूति मिली, एक ऐसा वैकल्प मिला जिसकी तरफ से जो है हम लोग कोशिश करते रहे कि हमेशा जो है इनका सहयोग मिले। और हमेशा घोड़न पंचायत के सभी जो हमारे युवा हैं वो भी हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि इन 5 वर्षों में हमने बड़े सारे युवाओं का प्रेम लिया है, बड़ी सारी माताओं, बहनों, भाभियों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है,
और सबसे ज़्यादा प्रेम जो है मेरे बुजुर्गों का है। मैंने पहले भी कई बार बोला कि मेरे जो युवा हैं वो दोस्त कम होते हैं और मेरे जो बुजुर्ग हैं वो दोस्त ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन का भी कोई बड़ा, हमसे कोई बड़ा है तो उसको एक दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इन 5 वर्षों के अंदर मेरे बुजुर्गों ने बहुत विश्वास जताया, बहुत सहयोग दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। तभी जो ये 5 वर्ष जो हैं वो बड़ी आसानी से निकल गए पंचायत के। और इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनका भी प्रेम जो है वो हमारे साथ रहा, हमारे विश्वास हमारे साथ रहा। कोशिश करी कि कुछ ना कुछ जो है उन बच्चों को खेलों के लिए दिया जाए, खेलों के लिए उनके आगे बढ़ाया जाए, नशे से दूर किया जाए उनको। इसके लिए लगातार जो है हम लोग प्रयास करते रहे। मेरे जितने भी पहले हमारे प्रधान थे, उप प्रधान थे, समिति मेंबर थे, वार्ड सदस्य थे, जहाँ हमारे सेक्रेटरी थे, जहाँ हमारे जीआरएस थे, जहाँ तकनीकी सहायक थे, जहाँ वीडियो ऑफिस में कार्यरत हम जो भी कर्मी थे, जहाँ अन्य संस्थानों के जो हैं उनके साथ लगातार हमने प्रयास किया कि हमारा जो सहयोग जो है उनके बना रहे। कोशिश करी उन सब का ध्यान जो है वो पंचायत घोड़न की तरफ जो है वो केंद्रित हो। अगर कहीं पे कोई समस्या आती थी, मैंने पहले भी कहा कि पंचायत घोड़न का परिवार बहुत बड़ा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा की जो पंचायतों में से लगभग 5वां नंबर जो है वो पंचायत घोड़न का आता है, सबसे बड़ी पंचायत होने का। तो उस माध्यम से भी जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवार है। और जब जीत के आए, पहला दिन था जब जीत के, जिस दिन इलेक्शन हमारा रिजल्ट होने वाला था, उस समय हम लोग जो हैं जिस जैसे ही जीत कर बाहर निकले तो मेरे दोस्तों का, मेरे बुजुर्गों का, भाइयों का, सभी का जो है बड़ा हर्षोल्लास था। और मैंने उनसे एक वादा किया था कि पंचायत घोड़न को जो है हिमाचल के अंदर नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। और मुझे आज भी फक्र है सभी मेरे सहयोगियों का, मेरे भाइयों का, चाहे वो मेरे वार्ड सदस्य हों, चाहे मेरे वो सेक्रेटरी साहब हों, चाहे मेरा जीआरएस हो, चाहे मेरा तकनीकी सहायक हो, चाहे मेरा जेई हो, चाहे बीडीओ साहब हों, चाहे बड़े प्रधान जी हों, जहाँ अन्य कोई भी हो, सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद जो है लेकर पंचायत घोड़न को 2022 के अंदर जो है वो नंबर 1 पंचायत भी बनाया, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पंचायत घोड़न को दिया गया। बड़ी सारी काम हैं जो अभी, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हैं। कम से कम भी जो है पंचायत घोड़न के अंदर अभी भी ना करते 30 से 32 गलियां ऐसी हैं जो बनाने वाली हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके अंदर जो है बहुत सारे काम कराने वाले हैं। युवाओं के लिए खेल के मैदान हैं जो बनवाने वाले हैं। पानी के टैंक जो बनवा दिए गए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने वाला है। उनके फंड जो है जारी करवा दिए गए हैं और बड़ी जल्दी जो है वो पानी के टैंक जो है वो बनकर उनके बन चुके हैं और उनका सुचारू रूप से पानी भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। बड़ी सारी जगहें ऐसी थी जिसमें सिंगल फेस लाइट थी और कोशिश करी कि वो 3 फेस हो जाए और वो हुई भी, और कई जगह पे काम चला हुआ है। अपना प्रयास था कि जितने काम जो हैं वो काम हमारे यहाँ पे हों, मतलब सोच के चले कि हम रहें ना रहें इस कुर्सी पे, लेकिन जो काम है वो हमेशा जो है वो बोले। हमारी कुर्सी, हम लोग इस कुर्सी पे ना होंगे, कोई और आएगा, उसके बाद भी ऐसे काम हो जाएं कि वहाँ पे जो है लोग याद करें हमें। चाहे वो मेरे समाल गांव का
जो मेरे गद्दी मोहल्ला है वहाँ पे परिवार थे। 21वीं शताब्दी में वहाँ पे लाइट नहीं थी और वहाँ पे लाइट को कोशिश करी और वहाँ पे उस परिवार को जो है वो लाइट पहुँचे ही। वहाँ पे लाइट जो है 21वीं शताब्दी तक उस मोहल्ले में लाइट नहीं थी, उस परिवार के अंदर लाइट नहीं थी। उस परिवार को लाइट पहुँचाई। हमने ये नहीं देखा कि वहाँ पे 1 घर है या 4 घर हैं या 10 घर हैं। काम करना है तो करना है। लेकिन अभी भी उस मोहल्ले की हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे जो है कीचड़ है, बहुत गंदा रास्ता है। हम उस चीज़ को नहीं कर पाए हैं, लेकिन आशा करेंगे कि आने वाले समय में जो है वो काम होना चाहिए। बहुत ज़रूरी कार्य है वो, क्योंकि वो परिवार जो हैं वो हमारे घोड़न के पंचायत के हैं, हमारी घोड़न के अंदर आते हैं। इसी प्रकार जो है नांगल का मोहल्ला है हमारा, वहाँ पर जो है लाइट की दिक्कत थी। 3 फेस की लाइट नहीं थी। सिंगल फेस की लाइट भी ऐसी थी कि अगर वो फ्रिज चलाते हैं तो घरों की लाइटें बंद हो जाती थी। उन मोहल्ले के आशीर्वाद से, उन मोहल्ले के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से सभी महिलाओं ने इकट्ठे होकर, सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर, सभी बच्चों ने इकट्ठे होकर सहयोग किया। एक एक परिवार जो है हमारे साथ मिला, सहयोग हुआ उनका। और जो है आज उस मोहल्ले के अंदर जो है वो 3 फेस लाइट है। जी हमेशा हम याद रखेंगे और वो परिवार जो है वो हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। हम रहें ना रहें, हम जहाँ भी रहेंगे वो परिवार जो है वो हमेशा याद करेगा। भाई सेवा सिंह की मोहल्ला था हमारा, रविदास मोहल्ला हमारा गोरन के अंदर। वो परिवार भी ऐसे थे कि वहाँ पे भी लाइट की यही सिचुएशन थी। जब से गांव बने हुए हैं, हो सकता है पहले एक घर था, लेकिन आज मौजूदा जो हालात थे वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। उन घरों लाइट की बड़ी दिक्कत थी। कईयों ने इन्वर्टर रखे हुए थे, चाहे वो घर का कनेक्शन 1 है या 2 है, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन रखे हुए थे उन्होंने, और इन्वर्टर के रखे हुए थे। मतलब बड़े कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जिससे कि लाइट को पूरा किया जा सके। और जब उस मोहल्ले में पहुंचे हमने देखा कि बहुत बुरी हालात है। मना अपना नांगला का मोहल्ला या फिर दूसरा, तो जब हमने उन घरों में देखा तो इतने बुरे हालात में कि किस प्रकार जी अपना समय व्यतीत करते होंगे। अपने परिवार समझ के हम लोग और उन परिवारों ने भी खुद फंड इकट्ठे किए। मैं दिल से जो है इन परिवारों का जो है धन्यवाद करता हूं। और बड़ी हिम्मत है उन परिवारों में कि जिन्होंने, हमने जरूर, मैंने शुरुआत करी, लेकिन मुझे वहां पर आगे जो काम हुए हैं उसके लिए जो सपोर्ट है वो उन परिवारों का रहा है हमेशा। उन माताओं का, बहनों का, भाइयों का, उन बुजुर्गों का रहा है वहां पे। उन युवाओं का रहा है जिन्होंने मेरे साथ हाथ मिला के, मेरे से कंधा मिलाकर वो कार्य किया। और हमने 1 हफ्ते के अंदर वो सारे का सारा जो कार्य है उसको निपटा दिया। और आज वो परिवार जो हैं एक पूरी लाइट के अंदर जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें फक्र होता है कि डिपार्टमेंट ने भी हमारा सहयोग दिया। इसी प्रकार बात करें हम अपने जो है वार्ड नंबर 7 की, मुझे याद है कि मेरे पापा की देहांत हो गया था 2022 के अंदर। मैंने पहले भी बोला कि इन 5 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। जिंदगी का वो पड़ाव था जब पापा की डेथ हुई, तो एकदम से जो है ऐसा लगा जैसे कि पैरों के नीचे जो है वो ज़मीन ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता के बिना जो है वो कभी भी ज़िंदगी जो है वो, मतलब हम कभी गलत रास्ते में भी जाते हैं तो पीछे से डर होता है कि पापा ने गालियाँ निकालनी है। वो डर जो है वो ज़िंदगी से निकलना शुरू हो गया, क्योंकि वो उस समय हमारे पिताजी जो हैं वो ख़त्म हो गए। हमने बड़ा प्रयास किया, उस महामाई के आशीर्वाद से बड़ा प्रयास किया कि उनको किसी तरीके से जो है उनको हम बचा सके, बट वो हमारे बीच नहीं रहे।
तो वो ऐसा समय था जब वार्ड नंबर 7 के अंदर जो है वो लाइट ही नहीं थी। वहाँ पे बड़ी दिक्कत थी हमारे अपने उस मोहल्ले के अंदर। मुझे याद है कि उस समय हम लोगों ने जो है, मैंने बहुत गुस्से में आके हम लोगों ने, जो हमारा सेतरियों का मोहल्ला था, बड़ी दिक्कत, हम लोगों ने बड़ी गालियाँ भी निकाली डिपार्टमेंट को। लेकिन फिर भाई जरनैल सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, जलू भैया, उनके घर से लेके वहाँ तक हमने वायर डाली। और फिर जो है वो लाइट के लिए एक फ्रीजर, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो वो लगातार कम से कम भी 1 महीने से ज़्यादा जो है फादर साहब हॉस्पिटलाइज थे, मेडिसिन का तो यूज हुआ था, तो बड़ी दिक्कत थी। तो उस समय जो है उनका, तो जब वो फ्रीजर लगाने की बारी आई तो घर में लाइट ही उतनी थी कि फ्रीजर तो कुछ मतलब बहुत बुरे हालात थे। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो ये हालात थे हमारे वहाँ पे। तब हमने ये चीज़ किया कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है तो वहाँ पे क्या होगा। तो हमने प्रयास किया और कोशिश करी कि वार्ड नंबर 7 के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर, उस सारा भाई जो हमारे वहाँ पे लालदीन के घर हैं, थोड़ुद्दीन का घर है, और वहाँ तक के जितना भी मोहल्ला था, मेरा गोल्डी भैया का, सन्नी का घर था, जहाँ बंटी उरी के घर थे, जो हमारे साहिल के घर थे, जो हमारे ऊपर हमारे भाइयों के घर थे, चाचा जी उरी के घर थे, सब ने मिलके जो है सबके साइन करवाए गए। सिग्नेचर करवाने के बाद एक लेटर को जो है अप्रूव करवाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और उसको लेकर जितना प्रयास होता था, चाहे उसके लिए हमें सबसे पहले इंदौरा से अप्रूव करवाना पड़ा, उसके लिए उसके बाद फतेहपुर से, फतेहपुर के बाद डलहौजी भी जाना पड़ा। उसके बाद जब सेंक्शन हुआ तो आज वहाँ पे जो है वो लाइट जो है बढ़िया तरीके से आ रही है। जबकि एक समय ऐसा था कि घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है और फ्रीजर जो है वो यूज नहीं होता था। हमें ये हमारे 5 साल के भीतर हम लोगों का एक प्रयास था और रंग भी लाया। और ये सभी कार्य तभी हुए जब इन सभी मोहल्ले का आशीर्वाद था, इन सभी मोहल्ले का जो है प्यार था, विश्वास था इन सब का हमारे साथ, युवा वर्ग का जो है सहयोग था। उसके बाद बात करें गांव मलोट के अंदर जो है, मुझे लगता है जब से गांव मलोट बना हुआ है तब से जो है शमशान घाट ही नहीं था। हमारा प्रयास रहा बीच में कि चाहे फंडिंग कहीं से भी आया हो, कैसे भी आया हो, लेकिन वो जो है बनवाना है तो बनवाना है उसको। वो ठेकेदार उस समय जो है हमारे बड़े भाई थे। लेकिन जब बड़े भाई अर्जुन सिंह जी, जो हमारे समिति मेंबर भी थे, मौजूदा समय में मेरे साथ मेरे कार्यकाल के अंदर ही थे, वो समिति मेंबर थे, और उनके पास जो है वो ठेका था। और जब उसको तैयार करने की कोशिश आई, हमारी बारी आई वहाँ पे, तो यकीन माने पहले दिन ही जो है वो पंगे आना शुरू हो गए। जब मिनती करी उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, कहते ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा ये। मैंने उनको एक ही विश्वास किया, दिलाया कि मैंने कहा किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, हमने ये बनाना है। और जब मनाई कराई, और सच्चाई ये थी कि वो वहाँ मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी पॉलिटिक्स थी वो, जहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो रही थी। हमें समझ ही नहीं आई कि कौन सी पॉलिटिक्स थी वो, और एक शमशान घाट के लिए। और आप सबके आशीर्वाद से, उस महामाई की, उस भोले बाबा की कृपा से जो है लगे रहे उस पर कि देखा जाएगा जो होगा। वहाँ पे जो है एसडीएम साहब भी आ गए मौके पे, बीडीओ साहब भी आ गए टीम लेके अपनी, उन्होंने मिस्त्रियों को भगा दिया वहाँ से कि ये है पंचायती काम है, जबकि किसी को पता ही नहीं कि वो पंचायती काम है, जहाँ राशि कौन सी है, पैसा किसका है। हम काम करवा रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो फंडिंग कहाँ से हो रही है उस। और हमने काम को बंद नहीं होने दिया। हमारा जो नींव भरी हुई थी, लगभग वहाँ पे नींव पूरी भर गई थी, पिलर पूरे खड़े हो गए थे, चिप छत डालने को रह गई थी, तो वो बना बनाया सारा जो है हमें उखाड़ना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि हमारा जो है वो आगमन है वहाँ पे, शुरुआत है वहाँ की, और हम इस चीज़ को नहीं आपको बनाने देंगे।
और बहुत सारे बीच में और भी दिक्कतें आई, लेकिन कभी भी जो है उन मुसीबतों से या उन चीज़ों से जो है पीछे हम लोग नहीं हटे। और हमने वो उठाया। भाई साहब ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि भाई साहब मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेल सकता इसको। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस समय तक हमारा जो है, क्योंकि नींव का, एक शमशान घाट के लिए एक नींव का खर्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ऊपर लेंटर का। और जब नींव ही भर गई, पिलर ही खड़े हो गए, तो सरिया तो सारा ही यूज हो गया, बाकी चीज़ें तो सीमेंट तो सारा ही यूज हो गया, मटेरियल तो यूज ही हो गया, ऊपर लेंटर ही रह गया बस। वो बना बनाया उखाड़ना पड़ा हमें वहाँ से, और उसको उखाड़ के जो है फिर हमें दूसरी जगह पे, और उस समय बहुत मदद हमारे किसी सज्जन ने जो है वो करी, और वहाँ पे करने के साथ जो है हम लोगों ने वहाँ पे उस चीज़ को बनाई। और वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी थे, जब ज़रूरत का समय था तो फ़ोन ही बंद हो गए, वहाँ पे फ़ोन ही बंद हो गए, उन्होंने फ़ोन ही बंद कर लिए कि किसी तरीके से जो है कहीं वहाँ पे जाना ना पड़े, बुरा ना बनना पड़े। और आज अगर वो शमशान घाट वहाँ पे बना है, तो मलोट के अंदर पहला शमशान घाट जो है वो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, मैं बनाने वाला नहीं था, मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन वो महामाई बनाने वाली है, वो वहाँ करने वाली है। वो कार्य जो है वो आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सबके विश्वास से बनाया गया। उसके साथ हम बात करें, बहुत सारे कार्य, चाहे उसके बाद हम लोग अभी एट प्रेजेंट की बात कर लें कि विभागों के साथ हमारा लगातार टाई अप रहा है, कोशिश करते रहे हैं, चाहे किसी पानी के टैंक के लिए हो, मौजूदा किसी के लिए हो। मलोट के अंदर जो है पानी का बोर्ड नहीं था, वो हमारे अंदर जो है वो हमारे 5 साल वर्ष के अंदर जो है वो पंचायत के अंदर जो है वो 5 वर्ष के अंदर जो है वो बोर भी पहली बार जो है मलोट गांव में हुआ। उसका पानी जो है वो पूरे मलोट में अभी तक नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर ना तो मैं घुसा हूँ ना कोई घुसा है, जितना निकलेगा उसके हिसाब से जो है वो चीज़ बनाई गई। और उस चीज़ को लेके जो है हमें अभी भी गर्व है कि हमारे 5 वर्ष के अंदर जो है वो पानी का बोर मलोट गांव में हुआ, और पहली बार वार्ड नंबर से जो है आज वो पानी जो है वो इस चीज़ का पी रहा है। इसी प्रकार जो है पानी के टैंक जो है वो बनाए गए 5 वर्ष के अंदर, लगातार विभागों के साथ और अपने आदरणीय जो भी हमारे बड़े थे उनके सहयोग के साथ, क्योंकि ये ज़रूरतें थी हमारे गांव की, हमारी पंचायतों की। और लगातार जो है बात करें कि पिछले 5 वर्ष के अंदर सबसे पहले जो समय था वो कोरोना का पीरियड ऐसा था जिसमें पहले 2 वर्ष जो थे वो कोरोना ने जो है वो बिल्कुल, उस समय ऐसा था कि कोई परिवार जो है वो किसी के साथ हाथ लगा के राजी नहीं था, किसी के साथ मिल के राजी नहीं था, लोग अपने घरों से बाहर निकल के राजी नहीं थे। हमारा प्रयास रहा कि लगातार जो है पंचायत गोड़न के अंदर वहाँ पर कैंप लगाए जाएं, और जितनी मेडिकल सुविधाएं पहुंच सकती थी पहुंचाई जाए, चाहे वो हमारे स्वयं सहायता जो ग्रुप्स हैं, जहाँ हमारे जो महिला मंडल की जो औरतें हैं, उन सब के सहयोग से घर घर में जो है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उस नारी शक्ति ने बहुत मेहनत करी है कि कम से कम भी हर एक नारी शक्ति ने जो है बहुत सारे जो मास्क थे बना बना के जो है घरों में बांटे। और जो युवा हैं उन्होंने राशि जो है वो आई इकट्ठे करे, पैसे इकट्ठे करे, उनसे जो है हर एक मोहल्ले में जो है सुचारू रूप से स्प्रे वगैरह जो है सैनिटाइजेशन जो है वो करवाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फंडिंग आई, जो हमारे अन्न के
जो हमारा राशन था वो भी युवाओं के द्वारा जो है वो कोशिश करी बंटवाने की। लेकिन पंचायत घोड़न के अंदर एट प्रेजेंट भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी सबसे पहले तो अभी लेटेस्ट जो है वो सैंक्शन करवाए गए 2 हमारे जो है ट्रांसफार्मर जो है, जैसे हमारे मेरा मोहल्ला है, हमारा वार्ड नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं 2-3, राजकुमार भाई जी का मोहल्ला है, स्वरूप जी चाचा जी का मोहल्ला है, प्रिंस होरी का मोहल्ला है, निखिल होरी का मोहल्ला है, ऊपर हमारे बोझकियों के घर है, भाई अंचल जी का मोहल्ला है, जहाँ पे पठानिया का मोहल्ला है। इनमें लाइट की अभी भी बहुत सारी दिक्कत है। उसके लिए भी हमने लगातार प्रयास किया, क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर जो है वो पंचायत घोड़न के गांव के अंदर ग्राउंड के पास रखा गया है, जिससे सप्लाई जो है वो सारी जगह पहुंचती थी। अब जब मोहल्ला नांगला जो है वो बेफर गया, अलग हो गया, और भाई उनका अलग हो गया, उससे जो है वो उसका बोझ काफ़ी कम हो गया। लेकिन फिर भी ये मोहल्ला बहुत बड़ा है, इसके लिए प्रयास किया गया। और मैं आज भी हमारी सैनी भाभी जी या रीता भाभी जी, जो महिला मंडलों की अलग अलग समूहों की जो हैं वो प्रधान हैं, उनके सहयोग से भाई स्वरूप चाचा जी जो हमारे वहाँ पे हैं, राजू भाई जी हैं, जहाँ युवा वर्ग हैं, वहाँ पे शिव मंदिर जो है रामलीला ग्राउंड के सामने जो है वहाँ पे मीटिंग रखी गई उनके द्वारा, सभी के द्वारा। उनके सिग्नेचर लिए, कम से कम भी जो है वो 150 परिवारों ने जो है वो सिग्नेचर किए। और इस सिग्नेचर्स को लेके हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो एक जो चल रही थी उस फाइल के अंदर जो है हमने उसको अप्रूव करवाने की कोशिश करी, और वो लगभग मेहनत जो है वो 1.5 साल बाद जो है वो अप्रूव्ड हुई। और आज समय वहाँ पे, आज के समय के अंदर जो है वहाँ पे पिलर खड़े हो चुके हैं। तारों का कार्य जल्दी हो जाएगा। कुछ दिक्कत आ रही थी बीच में, मेरा आज भी संपर्क हुआ है कि वो बड़ी जल्दी जो है काम दोबारा शुरू हो रहा है और वो होकर तैयार हो जाएगा। हमें खुशी रहेगी कि हमारे 5 वर्ष के अंदर जो है जे भी कार्य जो है वो पूरा होगा। इसी प्रकार मनहास मोहल्ला जो है हमारा, जब से पंचायत घोड़न का जो है वो घोड़न गांव, जब मनहास मोहल्ला जो है वो तैयार हुआ है, वो भाई ऐसे परिवार थे कि पानी से निकलते थे, पानी से निकलते थे, बिल्कुल पानी। मुझे लगता है कि बच्चे भी जब आते हैं तो पानी से निकल के आते होंगे। और उस मोहल्ले के अंदर मुझे आज भी अंकल जी बताते हैं कि कोई शादी करके राजी नहीं था उस वहाँ के लड़के के साथ, कि भैया लड़की को भेजेंगे कैसे, लड़की आएगी कैसे उन परिवारों के वहाँ पे। ये उनके वर्डिंग थी। और सच्ची ये है कि जब इलेक्शन पे मैं और मेरे बड़े भाई साहब बलवान सिंह जी, हमारे बड़े भाई साहब, जब हम इलेक्शन के समय पे वहाँ गए थे, तो सच्ची में हम उधर से निकल के गए थे वहाँ पे, तो बहुत बुरे हालात थे उस रास्ते के अंदर। और मन में यही चीज़ आया कि वो परिवार जो है कैसे रहते होंगे। मैं एक ही बार गया था बस, क्योंकि रास्ता इतना खराब था कि दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। और मन में एक चीज़ लेके चले कि जब अगर माता रानी ने जो है उस कुर्सी पे बिठाया तो कोशिश करेंगे कि हो जाए। लेकिन वो कोशिश हमसे पहले भी जो है सब ने करी थी। हम ये नहीं बोलते कि हमने करी है और हमारी वजह से इस चीज़ को हुआ है, लेकिन कहते हैं कि सेरा उसी को लगता है जिसके समय में जो है वो चीज़ होती है। हमारे पहले जो है भाई आंचल सिंह जी, जहाँ हमारे सुदर्शन भाई जी, जहाँ उनसे पहले जो है बलवान भाई जी, हमारे बड़े भाई जी, उनके पहले जो, और उन्होंने भी प्रयास किए होंगे, उसको कोई ना कोई दिक्कतें आई होंगी जिस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई है। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग हमारी टीम को जो है पूर्णतया मिला, और उस महामाई का जो आशीर्वाद भी जो है वो हमारे साथ रहा। क्योंकि हमने एक ही चीज़ लेके चले थे कि हमसे 1 साल बड़ा भी होगा तो हमने उससे सीखना है, हमने उससे सीखना है। और जिस तरीके से पंचायत घोड़न के अंदर कार्य करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने कार्यों को करवाना है। हमने एक एक बच्चे से सीख ली है, एक एक युवा से सीख ली है, एक एक
महीना जो हमसे बड़े हैं, हमने उनसे भी सीखने की कोशिश करी है कि हमारी जो है कार्यों को जो है करवाया जा सके। उस कार्य को करवाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। जब पहले जेसीबी पहुंची थी वहां पे, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई। एक एक परिवार को जो भाई रसपाल जी भी जो हैं हर एक के घर में गए, वहां पे कुछ दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई। उन हम पर्सनली, मैं अलग से घूम गया, और हर परिवार ने अपनी अपनी जगह दी वहां पे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि परिवार चाहते थे वहां के कि जो वो रास्ता बने, तभी वो रास्ता जो है आज बना है। चाहे वो कच्चा बना है, लेकिन वो रास्ता खुल गया है। उसमें हर एक परिवार ने अपनी जमीन दी है, चाहे वो हमारे चौहान फैमिली हो, चाहे वो हमारी मनहास फैमिली हो, या कोई अन्य जो हमारे परिवार है, अंचल भाई और जी का परिवार है, जहाँ भूषण भाई जी और का परिवार है, जहाँ कोई भी परिवार है, वहां पे सब ने अपनी अपनी जो है वो जगहें जो हैं वहां पे उन्होंने बीच में दी हैं। तब जाके जो है वो रास्ता खुला है। और कहते हैं ना कि एक बार कदम बढ़ाने की देरी है और मन में सच्ची लगन हो। और उस समय हमें ये चीज़ नहीं थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, हमारा मन में बस यही थी कि बस हमने लगाया है तो बस पीछे नहीं हटना है। और सच्चाई ये थी कि वहाँ पे सभी परिवारों का बहुत प्रेम मिला, और वो रास्ता जो है वो बन के खुल गया। आज के समय में भी उसी रास्ते में जो है हमारे कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी के द्वारा 5 लाख रुपए का जो है वो हमें सहयोग मिला, और उस रास्ते को हमने और आगे बढ़ाते हुए समाल गांव के साथ जोड़ दिया। वो फंडिंग जो है वहां पे इन्वेस्ट की गई। देवेंद्र मनकोटिया जी जो हमारे कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपया जो है उनका मिला हुआ था, उसको वहां पे लगाया गया भर्ती के लिए। और मैंने कम से कम भी जो है वो 7 दिन अपना ट्रैक्टर, अपना ड्राइवर वहां पे फिक्स किया, क्योंकि फंड हमारे पास था नहीं उस टाइम पे। तो वो बने कैसे, क्योंकि जैसे आने वाले समय में जो बरसात आने वाली थी, क्योंकि इतना कम से कम भी 5-5, 7-7 फुट जो है वो ऐसे रास्ते थे कि वहां पे जो है भर्ती पड़नी थी। तो भाई बब्बू जी की जेसीबी थी, काका जी था, मेरा ट्रैक्टर था, वहां पे शुरू हो गई। और उसको कम से कम भी 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो चलने लायक जो है वो रास्ता दिखना शुरू हो गया। हमें इतना सहयोग रहेगा, इतना आशीर्वाद रहेगा और इतना विश्वास रहेगा उन परिवारों के लिए कि जब भी, मैंने पहले कहा, हम रहें ना रहें, हमारे 5 वर्ष के अंदर जो है ये हमेशा शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद 3 लाख रुपए हमने मनरेगा के थ्रू जो है वो उसको अप्रूव्ड करवाया गया। मैंने खुद अपने हाथों से फाइल रेडी करी। 1 लाख रुपया छोटी पुलिया के लिए, फिर हमने कुछ अनदर फंड जो है वो जनरेट किए छोटी छोटी पुलियाँ बनाने के लिए और साइडों में डंगे लगाने के लिए, और इस चीज़ को करवाया गया। अभी बहुत पैसा लगना उस गली के अंदर। अब आने वाले समय में कम से कम भी वो ना करते हुए जो है 30 से 40 लाख रुपया लगेगा, तब जाके वो चीज़ बनेगी। और इसको शुरुआत हम कर चुके हैं। अब आगे, जैसे पहले हमारे प्रधान जी, जो हमारे पहले पूर्व प्रधान थे, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा जो कार्य किए थे उसको आगे हमने यहाँ पे किया। ऐसे ही जो है ये काम चलते रहेंगे, विश्वास चलता रहेगा। और बहुत सारे काम थे, चाहे पंचायत घोड़न के अंदर गांव घोड़न ले लो, समाल ले लो, नसवाल ले लो, या फिर अपना मलोट ले लो, छोटी छोटी पाइपें जो हैं पानी की जो हैं वो पड़ी हुई थी। हमारा प्रयास हुआ पूरी टीम के सहयोग के साथ, बड़े भाइयों के आशीर्वाद के साथ, सर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो है वो सहयोग के साथ, हर घर नल योजना के तहत भी जो है उनको, वो योजना के तहत भी सभी योजनाओं को, सभी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और सभी विभागों के आशीर्वाद से जो है जितने घरों में नल लगाए जा सकते थे, हमने पूरे प्रयास किया कि वो सुविधाएं जो है वो घर में पहुंच सके।
इसी प्रकार छोटे छोटे जहाँ पे 15-15, 20-20, 25-25, 30 घर थे और वहाँ पे आधी-आधी इंच की पाइपें डली हुई थी। विभाग के साथ लगातार टाइप रख के वो चाहे आधी इंच की जगह 1.25 इंच हुई, 1.5 इंच हुई या 2 इंच हुई, कुछ भी चेंजेस हुआ, प्रयास हुआ और वो 5 वर्ष के अंदर जो है वो दिखा। गांव मलासनी के अंदर जो है वहाँ पे जो है वो अलग से जो है पाइप का निवारण किया गया, वहाँ पे पाइप का डलवाया गया। बहुत ज़्यादा काम, बहुत बड़ी पंचायत घोड़न, मैंने पहले बोला कि पंचायत घोड़न जो है कांगड़ा की जो है मैक्सिमम 4 से 5 में या 6वें नंबर पर ऐसी पंचायत है जो कि सबसे बड़ी पंचायत है, चाहे वो एरिया के हिसाब से, चाहे वो आपकी जनसंख्या के हिसाब से। बहुत ज़्यादा फंड जो है वो लाया भी गया और लगाया भी गया टीम के द्वारा, और आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से, और कोशिश करी गई कि युवाओं के साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी युवाओं ने हमें बताया गया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज ए उप प्रधान जो है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उप प्रधान की पावर जो है वो वहीं तक स्टेबल होती है। और मुझे इतना भी विश्वास है, इतना भी आशीर्वाद कि हमारे जो प्रधान जी थे उनका भी सहयोग मिलता रहा, और जो जो फाइलें हम लोगों ने तैयार करी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये जो 20 कार्यों की जो है एक नींव रखी गई कि इस जब तक ये 20 काम जो है आपके जो ऑनलाइन हो रखे हैं वो हम 21वां काम शुरू नहीं कर सकते हैं, मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो वो हमारे लिए जो है एक ऐसा पड़ाव था कि अप्रूव हमारी फाइलें जो है कम से कम भी 60-70 हो रखी हैं, ऑनलाइन हमारी 40-42 हो रखी हैं, और रनिंग में हमारी जो है वो 38-39 है। ऐसा समय आ गया कि काम होगा कैसे इतने सारे, और आज तक वो काम जो है वो चले हुए हैं। मलोट स्कूल का ले लीजिए, वहाँ पे हम लोगों ने अभी एस्टीमेट जो है वो डीसी फंड के द्वारा बना के उसको तैयार किया गया है। वो पैसा जो है वो बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और बच्चों के लिए ग्राउंड के लिए है, मलोट गांव के लिए है, घोड़न के लिए है, और वहाँ पे जो है जो मलोट वार्ड नंबर 6 की जो गलियां हैं जिसके लिए हमेशा जो है वहाँ की नारी शक्ति जो है, वहाँ के युवा जो है वो हमेशा हम बोलते रहे हैं, और हमेशा जो है बताते भी गए। वहाँ पे 2,20,000 रुपये का फर्स्ट फेज का, पहले फेज का जो काम है वो उसका फंड जो है वो जनरेट हो चुका है। वो लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। पंचायत घोड़न के अंदर जो है अभी तक भी जो है जब हम पहुंचेंगे, जब कोई बैठेगा वहाँ पे, तो 1 साल तक जो है पिछले कार्यों को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने काम जो है वो सैंक्शन होके ऑलरेडी रनिंग के अंदर चल रहे हैं। इसलिए जो है कोशिश करी है, क्योंकि पंचायत घोड़न बहुत बड़ी गांव, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, और कभी भी जो है पंचायत घोड़न बंद नहीं हो जाएगी। प्रधान उप प्रधान आना बंद नहीं हो जाएंगे, वार्ड सदस्य आना बंद नहीं हो जाएंगे। वो लोग हमेशा जो है वो कोई ना कोई, आज हम थे, कल कोई और बन जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, तो कभी भी हम जो है एक दूसरे को जो है इस तरीके से हम आंखें मिलाकर हम बात कर सकें। कभी हम किसी का दिल ना दुखाएं, कभी हम जो है इस चीज़ को ना करें कि ये काम नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे काम है करने वाले, बहुत सारे काम है। मैं बता सकता हूँ, एक एक जो है गली मेरी आंखों में पड़ी हुई है, मेरे बैठी हुई है, कि वहाँ पे पटवार खाने को ले लो आप, जो है कम से कम मैंने आपको सीधा सा बता रहा हूँ कि 35 से 37 गलियां जो है अभी पूरी पंचायत घोड़न के अंदर बनाने वाली हैं। मैंने पहले बताया, चाहे आप बहुत ज़्यादा काम जो है अभी तक पेंडिंग है। किसान भाइयों के लिए अभी कुलों का निर्माण होना जरूरी है। मलोट सोच जो हमारी टूटी हुई है, वहाँ पे जो है अभी इस बरसात के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपदा का जो है, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डलवा के जो है उस चीज़ को भेजा गया है, ताकि वो दोबारा जो है वो उसको लगवाया जा सके। इसी तरीके से जो है
पुल जो है हमारा है मलोट का, उसके कॉर्नर के अंदर जो है वो जगह टूट रही है, वो पूरी बह गई है किसानों की, जो है वो आने वाले टाइम पे और खतरा है, उसके लिए अलग से जो है प्रयोजन जो है वो कर रहे हैं। मलासनी गांव के अंदर मुझे उन परिवारों ने जो है बरसात के अंदर बताया गया, फ़ोन किया गया और वहाँ पे पहुंचे हम, मौका का विभाग को वहाँ पे लेकर गए अपने साथ, और वहाँ पे दंगे के लिए जो है उसके लिए अलग से प्रयोजन बना के हम लोगों ने भेजा, ताकि जो है गांव मलोसन, क्योंकि हालात ऐसा था कि मलासन गांव के अंदर अगर 2-4 घंटे जब मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, ये उनका कहना है कि अगर थोड़ा समय और बारिश होती तो वो मलासन गांव का जो वो घर है, मेरे लास्ट वाला जो घर है, वो उसके वो इतना पानी से जो है वो पहाड़ी वो भी चुकी थी कि वो थोड़ा समय और बारिश होता और तो वो घर जो है वो उधर पानी क्रॉस कर जाना था, वो हो सकता था कि मलासन गांव का आधे परिवार जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। वो काम जो है बहुत ज़रूरी है उन परिवारों को बचाने के लिए। हम बात करें समाल गांव की, तो समाल गांव की जो पुलिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे भाइयों की टांगे टूट गई हैं, बड़े सारे नुकसान लगी है उनको, वो बनना बहुत ज़रूरी है। बरसात के अंदर जो है वो डंगे टूट गए हैं। हमने कोशिश करी कि मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल जब बरसात का समय था तो कोई हाथ लगा के राजी नहीं था समाल के लिए या घोड़न के लिए या मलोट के लिए। क्यों? क्योंकि फोटो खींचने जो है वो डाक लड़ाना पड़ते थे हमें उस चीज़ के लिए, वहाँ की जो सड़कों की सफाई के लिए। और मैंने अपनी गाड़ी में जो है ढो ढो कर जो है वहाँ पे जो है उसको उस समय जो है वहाँ की सफाई प्रयास किया गया था उन लेडीज़ को लेकर जो है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम पीडब्ल्यूडी विभाग से, और जेई साहब हैं हमारे वहाँ के, स्वच्छ जेई जी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग करा हमारा। वीडियो साहब उपल जी थे, सॉरी एसडीओ साहब उपल जी थे, उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। उनके साथ मिलके हमने जो अगली बार जो मौजूदा जो समय था इसमें जो फोटो होती थी बिल्कुल सही जगह पर जो है उनसे तैयार करवाई गई थी, और अलग से फंड जो है वो उस एरिया के नाम से घोषित करवाया गया था, जो कि मैंने फेसबुक में भी डाला गया था कि समाल नगड़वा वाला रोड के लिए इतना फंड जनरेट हुआ है। मलोट वाले जो है वो सिर्फ साफ सफाई के लिए जो है उसके लिए जो है, मैं पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सफाई के लिए जो है अलग चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमारे दायरे के अंदर आती है, जो हम हमारी लिमिटेशन पंचायती विभाग के अंदर आती है, हम उन्हीं चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। बाकी जो विभागीय बातें हैं, जब विभागीय कार्य हैं उनमें तो हम मतलब अंदर ही नहीं जा सकते, उनके कार्यों को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। जो वार्ड नंबर 6 की हमारा जो शिव जी मंदिर के साथ हमारा दिनेश ठाकुर जी के घर के सामने है, जहाँ हमारे उन पर मुनीष जी के घर के पास है, जहाँ पाली चाचा जी के घर पर, दलवीर सिंह जी के, मित्तू भाई जी के घर के वहाँ पे, जहाँ फिर हरवंश चाचा जी के घर के सामने जो गली है, ये रास्ता भी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग बलीर चौचर के अंदर आता है। और उसको छेड़ना जो है वो कभी भी को पंचायत जो है उसको नहीं छेड़ पाती थी, नहीं छेड़ सकते थे हम, क्योंकि वो उसको नालियां हम कभी भी उस चीज़ को करते थे। इवन हम ये बोलते हैं कि आपके घर के सामने अगर आपने नलका लगवाना है तो उसकी पाइप भी आपने क्रॉसिंग करवानी है, तो आपको कुछ फंड जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को उसको देने पड़ते हैं, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आपको जो है परमिशन मिलती है उसको क्रॉसिंग करने के लिए भी। इवन घर की लाइट लेने के लिए आपने तार भी करनी होगी तो वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्ची बात है। तो वो कार्यों के लिए जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो एनओसी जो है विभाग से ली हम लोग, हमारे पंचायत कोडर ने। और अब जाके जो है वो 2,20,000 रुपये का जो फर्स्ट फेज का जो पैसा है वो हम लोगों ने वहाँ पे जनरेट करा है, और वो पैसा आ गया है। और अभी बन जाए, 10 दिन के बाद बन जाए, या मार्च के बाद बन जाए, या अप्रैल के बाद बन जाए, लेकिन वो बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो वहाँ के गांववासी, अगर कोई भाई ये बोले कि पहले मेरा कर दो या आगे कर दे, जो पीछे कर लो, मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जहाँ से भी शुरू हो फर्स्ट फेज जो है
वो वहाँ से जो है उसको शुरुआत करने देना। सब मिलके बड़ी मेहनत से पैसे को लाया गया है, काम को करवाया गया है, उसको होने देना आप सब मिलके जो है। क्योंकि जब हमारे कोई रास्ता बनता है, जब पानी के लिए जाता है, जब कोई बिजली के विभाग के लिए कोई कार्य होते हैं, तो ये सारे कार्यों के लिए हमें ज़मीनें देनी भी पड़ती हैं। हमारे घरों का थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, कई बार हमें फंडिंग बीच में भी लगानी पड़ती है। तो हम सबको मिलके जो है अपने परिवारों को, अपनी पंचायत को, सबको जो है वो अच्छा बनाना है। बहुत ज़्यादा लंबा ना लेते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि पंचायत घोलन के लिए जो 5 वर्ष हैं जो स्वर्णिम रहे। ज़्यादा से ज़्यादा गलियां बने, कूले बने किसानों के लिए, ताकि किसान भाई को आमदनी जो है दिन दुगनी होए। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम है जो करवाने वाले हैं। टिप्स पे बैठे हुए हैं काम, मैंने पिछली वीडियो में भी डाले थे, टिप्स पे बैठे हुए हैं काम। और कई गलतियां भी होती हैं पंचायत में। जब हम काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी। ये नहीं है कि हमने काम को शुरू कर दिया तो हम जो है वो बिल्कुल हरिश्चंद्र जी की तरह हैं। जब काम करेंगे तो गलतियां होंगी तो सुनना भी पड़ेगा, और उसके लिए हम सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, हम तैयार रहे हैं। और इन 5 वर्षों के अंदर सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का बहुत प्रेम, युवाओं का और बच्चों का सहयोग मिला है। हम रहें ना रहें, ये प्रेम जो है, ये अटूट विश्वास जो है हमेशा आपका हमारे लिए रहे। जिंदड़ी के जो हमारे गांव हैं, हमारा घर है, वहाँ पे उस घरों में भी जो है वो लाइट नहीं होती थी। उस समय जो है वो प्रयास किया गया, और उसमें उन परिवारों का भी बड़ा सहयोग रहा कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और आज जो है उस मोहल्ले में जो है वो लाइट आ रही है। भाई रजनीश जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके बेटे हैं। हमारे रितु के पापा हैं, सुरजीत नाटे भैया हैं, उनके घर के सामने हमारे चाचा जी हैं, फौजी चाचा जी रिटायर होके जो आए थे, उनके आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जो चाचा जी हैं, जहाँ हमारे उनके भाई हैं, जहाँ रजत है, जहाँ अन्य वहाँ पे महाजन जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, विजय शर्मा जी हैं। ये वहाँ पे जो है बहुत हालात थे, क्योंकि गली का जो है नाली का पानी होता था, उनके घरों में बदबू होती थी। और जब बारिश होती थी तो वो मुझे जो है रितु के पापा जो है मुझे घर पे उन्होंने बुलाया एक दिन, बारिश लगी हुई, कहते आओ घर पे। हम चले गए जी, घर पे गए। उनकी चप्पलें जो है पानी के अंदर जो है वो बह रही थी। मतलब घर के अंदर गटर का जो पानी होता है, घरों का जो गंदा पानी होता है, बरसात का बारिश लगी हुई है, वो गटर के जो नाले के थ्रू, जो पाइप के थ्रू जो है वो उनके घरों के अंदर इतना पानी था कि उनकी चप्पलें बह रही थी। जो घरों की बाल्टियां थी वो बह रही थी। वो बेचारे मंजे के ऊपर बैठे हुए थे। डॉक्टर रजनीश जी जो है, रजनीश भाई जी के जो हैं वो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके घर में ये हालात थे। घरों का पानी जो है उनके घरों में जा रहा था। नाटे भाई जी का घर ऊंचा हो गया, लेकिन फ्लूडिंग उनकी घर पे जा रही थी। रजत जी के बहुत बुरे हालात थे। उड़े आ जाओ चाचा जी होली के, फौजी चाचा जी के, उनके घरों में बड़ी दिक्कत थी। यही क्योंकि पानी की जो है निकासी नहीं थी, वो आगे जाता ही नहीं था पानी। उस समय जो है विधायक जी से मिलके और वो चीज़, वो सभी भाई जो हैं वो हमारे साथ गए। हम गए वहाँ पे, साइन करवाए, उनको बताया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये दिक्कत हो रही है इन परिवारों को जो है। उनकी वीडियो बनाई, वीडियो दिखाई कि मौके के हालात से उसको बताया गया। जेई साहब को मौके पे उस समय जो है फ़ोन किया गया, वहाँ पे आया, उसको मौका दिखाया गया, एस्टीमेट बना, और वहाँ पर जो उसका ठेका बड़े भाई बलवान सिंह जी को मिला। और बाद में जो है फिर रुका काम, फिर हुआ, फिर चला, करते करते जो है वो काम का जो है वो उस काम को करवाया गया। और उस निकासी उन परिवारों की निकाली गई। और अगर वो निकासी नहीं होती तो वो परिवार आपस में ही लड़ते रहते हैं। वो सोचते हैं, एक सोचता है कि दूसरे ने किया, दूसरे ने कहता है कि मेरा उसने वो लगा दिया, और परिवारों के अंदर जो है वो लड़ाई होती रहती है।
हमने कोशिश करी कि इस लड़ाई से नहीं, हमने काम करना और इस तरीके से काम होगी, वो निकासी जब निकल जाएगी तो परिवारों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अभी भी पेंडेंसी है, क्योंकि हमारे दर्शन चाचा जी का घर है, सामने हमारे मनोज भाई जी हैं उनका घर है, उससे पहले जो हमारे फौजी चाचा जी हैं उनका घर है, उनके घरों की निकासी अभी तक बड़ा पंगा है जी। वो अभी भी कार्य जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। इसी प्रकार आगे आ जो विजय भाई जी का, वहां पे जो है गंदगी है, उसके लिए वो भी निकासी बहुत जरूरी है। तो लेकिन ये सारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आते हैं कार्य जो है, लेकिन फिर भी हमारा टाइप कोशिश रही कि जितना कार्य किया करवाया जा सके उतना हो सके। मुझे आज भी याद है कि मेरे समाल गांव के अंदर अभी उस मोहल्ले के अंदर विशंबर भाई जी जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, हंसराज जी हैं, हरिचंद जी हैं, जहाँ रामू भाई जी हैं, उस मोहल्ले के अंदर जो है वो लाइट चली गई। फेसबुक के माध्यम से जो है वो बड़ी सारी फोटो आई, या उस तरीके से जो है वो 3 दिन तक वो परिवार जो है बिना लाइट के रहे। बरसात के अंदर डर होता है सांप कीड़े का, जहाँ वो समय ऐसा होता है कि पंखा जो है बड़ा जरूरी होता है। तो वो चीज़ जो है वो कोशिश करी कि 3 दिन तक वो परिवार जो है वो लाइट के बिना रहे। परिवार जो है आजकल करते होता गया, अपनी तरफ से जो है वो वहाँ पे उनको तार का संयोजन करवा के महकमे को प्रोवाइड करवा के उन मोहल्लों को जो है तीसरे दिन लाइट आई। हमारे परिवार जो मेरे वो परिवार थे वो 3 दिन तक जो है वो लाइट के बिना रहे। आज के समय में 21वीं शताब्दी में जो है अगर 3 दिन 4 दिन बिना लाइट का कोई परिवार रहेगा तो कैसे चलेगा जी? बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन पानी नहीं आए तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। 15 दिन तक जो है अभी तक भी सुचारू रूप से हमारी दिक्कतें आ रही हैं गांव के अंदर। अब मलोट वार्ड नंबर 7 है, हमें पता है कि मैं खुद वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ, यहाँ पे अभी भी परिवारों को जो है पानी की बड़ी किल्लत है। एक बोर होना वार्ड नंबर 7 के अंदर बहुत ज़रूरी है हमारा इन परिवारों के लिए, क्योंकि जो पहले का बोर हुआ है वो सिर्फ वार्ड नंबर 6 को कवर किया जा रहा है उसके द्वारा जो है, क्योंकि वो पाइप की जो लाइन है वो उसके माध्यम से डलवाई गई है, ताकि वो वहीं से उसी मोहल्ले को जा रहा है और वहीं पे कवर हो रहा है, उसको कवर नहीं हो रहा है। पाइपें जो है मार्च महीने की जो है जोगराज चाचा जी के घर, जो हमारे फिलो भाई जी के घर के सामने है उनका घर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च महीने से पाइपें फिकवाई गई हैं, लेकिन अभी तक जो है कार्य नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा कार्य हैं जो पेंडेंसी हैं। वार्ड नंबर 7 जो है वो पानी की बहुत किल्लत है। इसी तरीके से जो है मलासन में भी कुछ परिवारों को दिक्कत है। घोड़न के अंदर कुछ परिवारों की हमारी नॉलेज में है, बोझकियों का मल्ला लगा लो, जहाँ आगे उरे आ जो आप हमारे बहरा मोहल्ला है, मतलब उसमें दिक्कत है। हमारे राजेंद्र जी और के है उसमें पानी की कुछ दिक्कतें हैं। हमारे दर्शन भाई जी और के घरों में कुछ दिक्कत है पानी की। ऊपर चले जाओ मतलब बहुत ज़्यादा अभी दिक्कतें हैं कई जगह पे जो है। समाल गांव के अंदर चले जाओ, कुछ घरों में जो है दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। अपनी सैलरी के लिए जो है हमारी 5 वर्ष की जो सैलरी थी वो हमने जितनी भी सैलरी थी उसके लिए घरों की लाइट्स पूरे ग्राम पंचायत ग्राम गोड़न के लिए जो है कुछ, क्योंकि जितनी अपनी सैलरी के अंदर आती थी मैं नहीं लगाने गया हूँ, मैं जो भी लाइटें आती थी मैं किसी को बेचता था और वो जो है जहाँ जहाँ लगती थी वो लगा देते थे। कईयों का रोष भी रहा है कि मेरे वहाँ पे नहीं लगी है, लेकिन मैं पहले कहा कि रहें ना रहें ये काम चलते रहेंगे। आगे भी जो है हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ लगता रहेगा वो हम करवाते रहेंगे उसको। और मेरे बुजुर्ग जो हैं कई जो है वो ऐसे आते थे कि उनके लिए बैठने के लिए दिक्कत आती, माना कि घोड़न से चलते थे और डाकुलाना आना होता था उनको ना, जहाँ समाल से आना होता था, तो कोशिश करी कि जगह जगह जो है वो बेंच लगवाए जाएं। तो अपनी सैलरी का एक एक रुपया हमने लाइटों के अंदर अपनी पंचायत के अंदर जहाँ बेंच के लिए जो है वो लगाई गई। और
बहुत ज़्यादा काम जो है अभी तक पंचायत कोलन के अंदर पेंडेंसी है। और आप सबका आशीर्वाद पिछले 5 वर्षों से जो है, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद जो है हमारा जो है वो रहा। अब घर के जो हैं, जो सैंक्शन हुए हैं घर, 25 से 26 घर जो हैं वो पंचायत कोलन के अंदर सैंक्शन हुए हैं। हमारे जो पहले, हमसे पहले प्रधान जी थे, या उप प्रधान जी थे, या उनकी टीम थी, उनके द्वारा पहले के संजोए गए थे, बनाए, उसमें डाले गए थे वो। क्योंकि हमेशा जो है वो 1 या 2 परिवार घर जो है वो 3 घर आते थे या 4 घर आ जाते थे, ज़्यादा घर जो है वो PMYS के अंदर नहीं आते थे। और उनको तैयार करते, उनकी फाइलें तैयार करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना बहुत हार्ड होती थी। हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने एक ही चीज़ लेके चले कि जितने हमारी सैंक्शन हुए हैं उतने घरों की फाइलें जो है वो रेडी करो। हर एक बार सदस्य मेहनत करे, सेक्रेटरी मेहनत करे, GRS मेहनत करे, PN मेहनत करे, सिलाई मैडम मेहनत करे, हम मेहनत करें, प्रधान जी मेहनत करेंगे, सारे मेहनत करेंगे तो हम कोई ना कोई कमी जो है वो उसको पूरी कर सकते हैं। और यकीन माने, हर एक फाइल को अप्रूव करवाया। सैंक्शन पहले, जो सैंक्शन हमारे समय में हुए, डाले पहले गए और वो सैंक्शन करवाए गए, सैंक्शन हुए, उनके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाया गया। क्योंकि पहले नींव डलती है फिर मकान बनते हैं। नाम डाले हों तो जाके अप्रूव होते हैं। तो नाम पहले के द्वारा डले हुए थे, कुछ बीच में ऐड हुए, कुछ कमियां रहेगी वो कट गए। ये सारा डिपार्टमेंटली काम होता है। आजकल पहले की तरह नहीं है कि रजिस्टर पे काम होते थे। आजकल हर काम जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है। हर कार्य जो है वो ऑनलाइन है। आप लैपटॉप चलाना सीख जानते हो, आप मोबाइल पे काम करना जानते हो, तो आप हर चीज के साथ रहोगे। लेकिन अगर आप इन चीजों को काम नहीं जानते हैं तो आप जो है बहुत पिछड़े हो, पीछे पीछे रह जाओगे, आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज आपको जो है हाजिरी भी सुबह लगानी पड़ती है, शाम को लगानी पड़ती है। अगर आपकी सुबह की लग गई है, शाम की नहीं लग रही है, तो अगले दिन आप जीरो हो जाते हैं। आपकी हाजिरी जो है वो जीरो हो जाती है, अगले दिन की हाजिरी भी कट जाती है। लोग, उनको पता ही नहीं होता भाइयों का, फिर बाद में वो बोलते हैं हमने तो 14 दिन लगाए और हमारे पैसे जो हैं वो 10 दिन के आए हैं। तो प्रधान भी वहाँ पे क्या करे, क्योंकि वो हाजिरी का जो है सिस्टम ऐसा है कि सर्वर उसको उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। इसलिए जो है बहुत सिस्टम जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से करवाया गया है। और छोटी सी गलती भी जो है वो वहाँ पे पकड़ी जाती है। सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा, चाहे हमने घरों की, अगर किसी को दिक्कत होती थी भाइयों की, अब जैसे गांव गोड़न के अंदर जस जी की डेथ हुई थी। जस मेरा भाई है, मेरे रविदास मोहल्ला का, गरीब परिवार था, उनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गए वो। तो कोशिश करी कि उस परिवार को जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उस परिवार को चाची जी का फ़ोन आया, उनकी मम्मी का, और वो कम से कम भी जो है वो, मुझे लगता है कि 60 70 80 साल की होंगी। उनका बड़ा विश्वास हुआ और अहम से उन्होंने फ़ोन किया कि सोनू, मेरा घर नहीं आया, सबके घर आना शुरू हो गए हैं, पैसे आना शुरू हो गए, मेरा क्या बना। भाई दर्शन जी का फ़ोन आया, भाई अर्जुन जी के जो उनका बड़े भाई हैं, उनके बेटे जोगिंदर जी का फ़ोन आया। और भी 2 परिवार हमारे बोचकियों के, उनका फ़ोन आया कि डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी ज़्यादा परिवारों की दिक्कतें आई हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। हमने खुद उस परिवार के जो हैं वो डॉक्यूमेंट को अपने पैसों से, हमने उन परिवारों को लेके गए, गाड़ी में बैठाया, उनका इंदौरा में काम कराया, उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे धर्मशाला से भी कवर किए, उनको जो हमसे हो सकता था उनके माध्यम से हमने जो है उनको कवर करवाया, उन परिवारों को जो है करवाया गया। और आज उनके पैसे जो हैं वो आ चुके हैं। मलोट के अंदर जो है एक आंटी जी हमारी थी, वो कहती थी कि मेरा नलका ही नहीं लगा। वो बेचारी बुजुर्ग थी, उनके घर में वो अकेली रहती है और पता नहीं कब से जो है वो मलोट में रहती है। मुझे लगता है 20 25 30 साल से तो उनके घर में जो है नल का कनेक्शन नहीं था।
ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा दिक्कत थी, बहुत सारा मतलब गलियां थी। हमने प्रयास किया और रामलीला के अंदर जो है हमने हमारे युवा होते थे वो बड़ी मेहनत करते हैं, पूरे टीम वर्क करते थे। और जो भी प्रधान या उप प्रधान या कोई भी आते थे तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उस क्लब को देके जाते थे। और हमने जो है एक नया आयाम लिखना शुरू किया, उसमें चेंज शुरू करा उसको, कि जो माताएं वहाँ पे आती हैं, जो बहनें वहाँ पे आती हैं, उनको पहनने के लिए जो है वो चप्पल दी जाए, ताकि अगर कोई माता बहन हमारी बुजुर्ग जो है उस चप्पल को पहन के जाती है रास्ते में और उनको किसी कांटे से या पत्थर से वो अगर बचती है तो महामाई जानती है, भोले बाबा जानते हैं कि उनका आशीर्वाद जो है वो सीधा हमें लगता है। इस प्रयोजन से जो है वो हमने नया आयाम लिखना शुरू किया उसको, और इसको हमने आगे भी माता रानी की मेहर रही, अगर जीवित रहे तो इसको हम चलाते रहेंगे। कि क्योंकि हम क्लबों को तो सब कुछ देते हैं, बट वहाँ पे जो भाई आते हैं, बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उनको हम क्या देते हैं? वो भी तो अपना समय निकाल के, वो क्लब जो है वो तभी सक्सेसफुल है जब वहाँ की जनता जो है वहाँ पे आ रही है। अगर वहाँ के लोग जो हैं उस क्लब को देखने नहीं आएंगे, रामलीला को देखने नहीं आएंगे, तो वो कैसे होगा जी? क्योंकि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो पूरा सहयोग देते हैं। छोटे छोटे मरोड का जो क्लब था वो क्लोज हो रहा था, भाभियाँ वहाँ पे वो बता सुजाता भाभी चीज़ा, उनका बड़ा सहयोग रहा उसको चलाने के लिए। हंसरा हरबंस चाचा जी के परिवार से, या फिर सामने के चाचा जी के परिवार से, जहाँ जितेंद्र भाई जी के, जहाँ दिनेश ठाकुर का वहाँ पे बड़ा सहयोग रहा भाई का। उधर अपने जो है सुमित हमारे वशिष्ठ जी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। पूरे मलोट गांव का वहाँ पे वार्ड नंबर 7 का या 6 का बड़ा योगदान रहा उनका, कि वो रामलीला क्लब जो है दोबारा शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग पूरे सहयोग के साथ चलते हैं, पूरे ग्रुप के, पूरे टीम वर्क के साथ होते हैं कार्य जो है। हमारा एक प्रयास रहा है इन 5 वर्षों के अंदर। फिर भी जो है अगर कोई कमी, कोई गलती, और कई बार ऐसे निर्णयों में भी बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारी कुर्सी आप सबके आशीर्वाद, आप सब ने जो कुर्सी पे बैठाया है, जब बैठाया था तो उस कुर्सी पे जो है जो बैठाया है, तो वहां पे कई बार हमें जो है वो जोर से भी, अपने से बड़े को भी तो करके बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि उसको जो है वो किसी तरीके से जो है वहां पे हमने गलत को गलत और सही को सही भी बोलना होता है। और गलती को, क्योंकि जब निर्णायक होता है और जज बनना पड़ता है, तो वहां पे जोर से भी बोलना पड़ता है, डांट के भी बोलना पड़ता है। और किसी को हमारी बातों का कभी भी, कोई भी हमारी जो है कोई गलती होगी, किसी को गलत बोला होगा, किसी माता बहन को जो है कोई गलत सब चूज हुआ होगा हमारे से, या किसी का हर्ट किया होगा, तो हमें जो है वो माफ़ करना। क्योंकि वो कुर्सी ऐसी थी, वो समय ऐसा था जिसके द्वारा जो है वो उस समय निर्णय लेना होता है। किसी न किसी कोशिश करी कि थाने में जो है परिवार ना जा सके। जो थाने में गए हैं, मुझे पुलिस स्टेशन वाले भी बोलते थे कि आप जो है हर तीसरे दिन जो है वो थाने पे आके अपने जो है यहाँ पे निपटारे होते हो और केस हमसे वापस ले जाते हो आप। हमारा प्रयास रहा है कि जो परिवार, जो हमारे थाने में हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी या परिवारों की आपस में हो रही थी, कोशिश करी कि वो परिवारों की लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो ख़त्म होए, वो लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो ख़त्म होए। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो चलती रहती हैं, क्योंकि जब परिवार के अंदर रहते हैं ना, कहते हैं कि घरों में जो है अगर 4 से 5 घर हम घड़े जो हैं वो आपस में रखे होते हैं, तो वो एक दूसरे से झगड़ते भी हैं। तो वो झगड़े चलते रहते हैं, होते रहते थे। लेकिन हमारा प्रयास था कि किसी तरीके से उनको जो है वो ख़त्म किया जा सके। और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से जो है वो 5 वर्ष हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे निकले हैं। इन 5 वर्षों के अंदर बड़े सारे परिवारों को हमने अपने साथ जोड़ा है, उनकी आशाओं को जोड़ा है। आज हर माता बहन जो है पूरे विश्वास से फ़ोन करती है, रात को 10 बजे भी फ़ोन करती है, 11 बजे भी फ़ोन करते हैं। और जो हमारे युवा हैं वो भी आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और एक यकीन दिलाता हूँ कि ये विश्वास जो है हमेशा दिल में रहेगा। आप सबका जो है, आप सबका प्यार जो है
जो 5 वर्ष के अंदर हमें मिला है वो हमेशा दिल में रहेगा। आप लोग हमेशा सिर माथे पे रहेंगे, चाहे वो कोई माता हो, कोई बहन हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई हमारे वार्ड का कोई सदस्य हो, जहाँ प्रधान उप प्रधान जो हमारे पहले के हैं, जो हमारे आगे वाले आने वाले हैं, जो भी होगा, आप सभी जो हैं हमेशा सिर माथे पे रहेंगे। और पहले भी एक चीज़ बोली कि हमने कोशिश करी है कि चाहे हमसे जो है वो 1 वर्ष 1 दिन भी जो आगे होगा उससे भी हमने सीखने की कोशिश करी, तभी पंचायत गोड़न को नंबर 1 बनवाया था। तभी 1 लाख रुपए का इनाम जो है पंचायत गोड़न को दिल्ली से जो है वो मिला था। उसको मेंटेन करना बड़ा औखा होता है और कई चीज़ें ऐसी थी जिस बीच में जो है अगर कमी भी रह जाती है, वो रहती है। जब काम करेंगे तो कमियां रह जाएंगी और ये पंचायत खत्म नहीं होने वाली है, चलती रहेगी, काम होते रहेंगे और परिवार बनेंगे और गलियां जुड़ जाएंगी और नल के कनेक्शन लग जाएंगे और बिजली के कनेक्शन जुड़ जाएंगे और ज़रूरतें आ जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा, इस प्रेम को, इस अभाव को, इस सहयोग को, हमेशा आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर जो है वो बना रहे। हम रहे ना रहे, जब कुछ भी हो, आप सबका विश्वास जो है वो हमेशा जो है मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज भी अगर कुछ गलत बोला होगा, कोई गलत भावना के साथ बोला नहीं है, या किसी को नीचे दिखाने के लिए ये नहीं बोला गया है, इसलिए कोई भी मन में किसी प्रकार का बिना द्वेष के साथ आप सभी का इन 5 वर्षों में मिले सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए, विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी मेरे पूर्व प्रधान, मेरे पूर्व उप प्रधान, मेरे वार्ड सदस्य, मेरे मौजूदा प्रधान, मेरे वार्ड सदस्य, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से जो है, आप सभी के सहयोग से जो है, आप सभी के प्रेम से जो है 5 वर्ष हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और हमेशा आप सभी का ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई गलती या कोई अपशब्द जहाँ किसी का 1% भी मन दुखा हो मेरे लफ्ज़ों से, मेरे कार्य से, तो मुझे माफ़ करना। जय भोले बाबा जी, जय माता संतोषी जी, जय महामाई, जय श्री राम, जय माता दी।